मेरे पति थे जिनका नाम कमल था। मेरे दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटे का नाम शमशेर और बेटिया का नाम भक्ता था। भगवान जाने मेरे परिवार पे किसकी नजर रखी। मेरा परिवार ताज से नाश हो गया बाबूजी। जी पापा जी, एक दिन मेरी बेटी और मेरा बेटा स्कूल गए थे। भगवान जाने कैसे हुआ, किसने मारा। मेरी बेटी को खून हो गया और ठाकुर बात सिंह मेरी बेटी की लाश और मेरे बेटे को पकड़ के ले आया। बोला आता तेरे बेटे ने तेरी बेटी को खून कर दिया। मैं अपना होश खो बैठी अपनी बेटी की लाश को देखकर। अपने बेटे को बहुत मारी बेटी। और अगर उस वक्त इंस्पेक्टर साहब नहीं आ जाते तो उसी खर्चे से मैं अपनी बेटी को भी खून कर देती। जाने मेरा बेटा इस दुनिया में था या नहीं, आपको भी तुमकी जिस बेटे के सर में इतनी ममता भरी आपका प्यार है, उस बेटी को कुछ नहीं हो सकता। तो अपने बेटे से मिलना चाहती है। अगर आप मुझे मेरे बेटे से मिला देंगे तो मैं आपको जिंदगी से मिलना चाहती है तो अपना चेहरा दूसरी ओर हुआ। मैं तेरे बेटे को लेकर आ रहा हूँ। तेरा बेटा शमशेर है, मैं लेकर आ रहा हूँ उसे। मेरे खुदा, या मेरे मालिक, बाबू जी का सपना था कि मेरा बेटा शमशेर पढ़ करके इंसान बनेगा। इसलिए मेरी माँ दिन भर कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी करती थी। आज मैं कह चुका हूँ, मेरी माँ मुझे ही खोने के लिए तड़प रही है। मुझे ही खोने के लिए मुझे बहुत ज्यादा तुमने कर पीछे पर खा गई है। और मेरी माँ और कोई गए नहीं, वही रखा तेरा बेटा सबसे की बात है। भाई राजा ठाकुर वहां से मेरे घर आया था और बोला था कि ऐसा मैंने ही तेरे पति को खून किया और मैंने ही तेरी बेटी को खून करके झूठे हिसाब से तेरी बेटी को
शांति मिलेगी, बाहर की आत्मा को शांति मिलेगी। ये उसी हरामजादे ठाकुर भक्त सिंह की बहन है। देख, तभी रावण के घर में भी विभीषण था, जैसे आज इस हरामजादे ठाकुर के घर में उसकी बहन। ये तो एक साक्षात देवी है बेटा। ये न होती तो शायद वो हरामजादा मुझे भी दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ता। तुमने मुझे कैसे सिखा दिया है माँ? तुमने ही सिखाया है, तुमने ही सिखाया है कि दानव के घर में देवी का अवतार नहीं होता। परंतु आज इस दानव के घर में ये देवी का अवतार। हाँ बता। अरे देवी जी, कैसी बातें करती हैं आप? जुदाई का बर्दाश्त नहीं कर सकता। आवेश में रहकर हमको भला बुलाता है और ऊपर हाथ उठाया और क्षमा के तो काबिल नहीं, लेकिन हो सके तो इस आभाते को क्षमा कर दीजिए। अगर आपको विश्वास तो कितने जुर्म ढाए आपके भाई ने। विश्वास नहीं, इसने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसी के हाथों में बेचारी मुझे बचाई है। अगर ऐसी बात है हाँ, तो मैं जाता हूँ। उस हराम जाने को जब तक मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। हाँ, मैं चल रहा हूँ और मेरे पीछे ही आप इस योगी जी को लेकर इन्हीं के महल में आ जाएगा। इसे आशीर्वाद दो। कसम तड़प रहा हूँ। अरे रखिए क्योंकि तुमने कलम हमेशा ही कलम तेरे हाथ में रखाया है। हमको मजबूर हूँ, कई वर्ष से तड़प रहा हूँ। रखिए लगा के मैया छतिया अब तो बढ़िया सुर मिला। बढ़िया हुआ कहो कहते हैं लोग बम्बई जाते गुजरात जाते हैं। हाँ क्यों नहीं, और दिल्ली जाते हैं। हाँ लेकिन सऊदिया बहुत कम जाते हैं। हाँ चलते हमारे लखनऊ से टिकट है। अच्छा हमें लखनऊ से पहुँचा दो और हम सवेरे रवाना हो जाएंगे। चलो ठीक है, हम आपका लखनऊ तक पहुँचा देंगे। आप चले जाओ सऊदिया, हम लौट जाओ
काहे के लिए? अरे यार तुमको छोड़ के लौटी आओ नहीं फिर हमको कहाँ ले चली हो? ठीक है राम, आ जाते आओ आओ। हर जाता है किसे और तो ऐसा जीवन। जाता है किसी और को ऐसा जीवन। और समय तुझे घर को लड़के तू कौन है और क्या तेरा है? लड़के तू कौन है और क्या तेरा है? तू ये क्यों पढ़ा और क्या है तेरा? ना पूछेगा, नहीं पहचाना भी। क्यों रे शमशेरवा, तू कहाँ है रे? शमशेर सबसे पहले इसका पोशाक उतार ले। ए बाबा, इसे समझाओ यार, इसे समझाओ। क्यों मेरे घर आया था? क्या कह रहा था कि अरे ऐसा तुझे क्या जरूरत है? अच्छा। क्या जरूरत है? रुपया लेगी कि गल्ला लेगी, पैसा लेगी, क्या जरूरत है? अरे भाड़ में जाए तेरा रुपया। आयाम हेरा, क्या देख? अब मैं तुझे रुपया और गल्ला दूंगी। ये कविता भी आ गई। आशा को लेना, अच्छा। तो 3 बोरा गल्ला दे दे। अपने अब जौन बवाल हो थामो हम चली हमने जाकर चित्रकूट। अपने बहन का नाम भी भूल गए, सविता को बबीता बोल रहा है। अरे हो सकता है। समझा दे। ए बाबा, तरम करे यार, तरम करो। तुम्हारे गाँव में एक नेहरिया हो गया। आराम दादे तू मेरा ही नहीं हाथों से तेरे कहने पे अपने बेटे को इतना सजा दी। कौन साला कहता है? कौन सा साला कहता है कि तेरे बेटे का मैंने खून किया? तेरी बेटी का खून किया, तेरे बेटे को जेल में। कौन साला कहता है? तू कह रहा था रे? कौन साला कहता है? किसके सामने? आप फैसला लाल बाबू, लाल बाबू मलैया गौरी ग्राम सभा के ऑपरेटर, इनकी ओर से 11 रुपए का पुरस्कार। जगजीवन मिशन इनकी ओर से 11 रुपए। पार्टी को धन्यवाद। बोल हरामजादे, तुझे ये सब जुर्म करने को किसने कहा था? किसने कहा था? हाँ ये बाबा ने कहा था। बाबा ने कहा था। हाँ, ये बाबा ने कहा था। अगर ये बाबा कह देना तो मैं इस बाबा को ही मार डालूं। अच्छा क्यों बाबा, तुम बोल रहे थे कि खून करने के लिए? हाँ? वो देखो, कह रहा था कि मैंने ही कहा है। मुझे किसी दिन पता चल गया था। देखो, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था। मार बेटी तू भी इस हरामजादे को। तू हमारी बहन हो के अपने भाई को मारेगी? और तेरी किशोरा तेरे किशोरा तुम्हारी जले तन्हा
छोटेदार भैया इन्हें समझा रहे हैं दोबारा हम नहीं आएंगे, हम दोबारा नहीं आएंगे, याद रखना। ताज इसको तो बुलाना क्या ये का सर हम लोग का पेलम इसके कपड़े उतराओ माँ आओ तुझे जुर्म करे बुला लिया। धर्मेंद्र भैया 11 बार इनाम ले रहे हैं और कहते हैं यह भौरहा का उठाई गिर का एक नंगा गाय के मारे कितने रुपये वाला है? पाना करता है सबसे पाना करता है। तुझे मेरी कसम इस हरामजादे को मार डाल। हरामजादे का काम तमाम कर दे। हरामजादे तूने मेरे परिवार को उजाड़ा है। अरे यार कपड़ा उतराओ पाएंगे। मेरे परिवार को उजाड़ा है और सुल्तान ने मेरा दोस्त बनकर गद्दारी किया और मुझे बेकसूर भाई बनाया है। हरामजादे ये जमींदार ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तुझे नहीं छोड़ सकता हरामजादे। पहले कपड़ा उतराओ। दुकान को खोल अरे यार कपड़ा। हाँ दोस्तों, चलिए भाई इसी समाप्ति की ओर काम बढ़ गया। इस पार्टी का समापन किया जाता है। हम छोटे छोटे बच्चों से जो भी टूटा फूटा बना आप लोगों के समक्ष पेश। कपड़ा
हेलो चलो चाचा हे हेलो, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा और जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनके नाम और आप लोग सुन लीजिए और जो लोग सहयोग के लिए बाकी